नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है, तो इसीलिए हम क्लास 10 साइंस का पहले चैप्टर का 2 टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि हम आज पूरा पढ़ाएंगे। और आप सब वीडियो पूरा देखिएगा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये वियोजन अभिक्रिया, पहले चैप्टर में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। तो वियोजन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसकी परिभाषा ये है, जब एक यौगिक गर्म करने पर विद्युत प्रवाह या प्रकाश के प्रभाव से टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, तो उसी क्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई यौगिक है तो उसको गर्म या करें या विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी दे या प्रकाश के प्रभाव से टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदल जाता है, तो उस क्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये बी है तो इसको ये प्लस बी हो गया, तो ये टूट गया, ये अलग हो गया, बी अलग हो गया। तो इसका उदाहरण है, पहला उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट का तापीय वियोजन। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, हीट करने पर, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो सी कैल्शियम और CO3, तो ऑक्सीजन 3 है, तो कार्बन 1 है, तो कार्बन 1 ऑक्सीजन ये और कार्बन इसमें तो आया, फिर अलग हो गया, तो हो गया पहला रिएक्शन ये हो गया। दूसरा रिएक्शन जल का विद्युत वियोजन, इसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। जल को जब इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है यानी विद्युत दिया जाता है, तो 2H2O में यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और तीसरा है फोटो वियोजन, प्रकाश द्वारा। जैसे 2AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड, Ag माने चांदी, सिल्वर क्लोराइड, उसको सनलाइट दिया जाता है यानी प्रकाश दिया जाता है, तो चांदी और क्लोराइड में टूट जाता है यानी सिल्वर और क्लोराइड में टूट जाता है। इसका प्रमुख प्रकार तापीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। और एक और देखते हैं, उसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया, जो कि ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। विस्थापन यानी किसी जो जो दो चीज़ है उसके अंदर कोई तीसरा ऐड हो जाए, तो उसी को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका परिभाषा देखिए, जब कोई अधिक क्रियाशील धातु किसी यौगिक से कम क्रियाशील धातु को हटा देता है, तो विस्थापन क्रिया को तो उसे विस्थापन क्रिया कहते हैं। जब कोई अधिक क्रियाशील धातु हो और किसी कम क्रियाशील धातु से क्रिया करता है, तो कम क्रियाशील धातु को हटा देता है और वो अधिक क्रियाशील धातु वहाँ पे जाकर ऐड हो जाता है, तो उस क्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका समान रूप जैसे ये प्लस BC, तो बी को ये यहाँ से हटा दिया, ये आके यहाँ बैठ गया, जैसे ये यहाँ चला आया, तो ये बी अलग हो गया, तो ये सी हो गया प्लस बी हो गया। उदाहरण के लिए जिंक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक 2HCl, तो जिंक और क्लोरीन एक साथ हो जाएंगे ZnCl2, जिसे जिंक क्लोराइड कहते हैं, प्लस हाइड्रोजन अलग हो गया। इसका नोट है,
केवल अधिक क्रियाशील धातु ही कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। मतलब कि केवल अधिक क्रियाशील ही धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी तत्व एक दूसरे को हटा देगा। क्रियाशील श्रेणी से यह तय किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कुछ टॉपिक चाहिए तो कमेंट कीजिए। और नए नए टॉपिक आएंगे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा। तो धन्यवाद देखने के लिए।